मैंने किसी जाति का विरोध ना जिंदगी में किया ना करूं। ये मेरे हाथ में वो कॉपी है जो घर घर गई हुई है। इसमें देखो कि मैंने कहा 100% आरक्षण दिया जाए। किसी ब्राह्मण बनिए, ठाकुर या जाट या कोई दलित, किसी को भी उसकी संख्या के अनुपात में सब जातियों में पढ़े लिखे लोग हैं। सब जातियों में कौन सा हम सबको नौकरी दे देंगे? हर जाति में उसके माकूल 1-2% नौकरी है और सब जातियों में पढ़े लिखे हैं। उसकी संख्या के मुताबिक उनको नौकरी मिलनी चाहिए। मैं पूजा इसकी करता हूँ इंसानियत की। उनके लिए सत्ता छोड़ के लड़ रहा हूँ। कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले अब परियां मिलेंगी। अरे यहाँ तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं कर रहा, तुम वहाँ परियां ढूंढ रहे हो। मैं जिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने इस देश को जगाया, उनकी गर्दन कट चुकी है। भगवान दुनिया में है। भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आदमी नहीं है। आदमी महापुरुष होते हैं। भगवान ये सृष्टि है। मानते हैं भगवान दुनिया में है। भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आदमी नहीं है। आदमी महापुरुष होते हैं। भगवान ये सृष्टि है। हम हिंदी में उसे प्रकृति कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेचर कहते हैं, उर्दू में उसे कुदरत कहते हैं। लफ्जों का हेर फेर है। ये एक साइकिल है। अब लोग कहते हैं कि ये सृष्टि मनु महाराज ने रची थी। अरे ये सृष्टि सूर्य से एक टुकड़ा टूट के अलग होया। जब ठंडा होया, पानी आया, वनस्पति आई, तो जीव जंतु पैदा हुए। उसी में एक आदि मानव पैदा होया। उसने पत्थर से आग जलानी सीख ली, जो जानवर मार के खाता था, फिर भून के खाने लगा और मैच इत्तेफाक है। आहिस्ता आहिस्ता विकसित होते होते सिंधु घाटी की सभ्यता तक पूर्णतः मानव रूप में बन गया। बाल भी लुप्त हो गए, पूंछ भी लुप्त हो गया और विकसित आदमी बन गया। वो अवशेष हमारे पास है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल मापा गया 4500 ईसा पूर्व। 4500 ईसा पूर्व में 2021 और जोड़ लो तो 6521 साल पहले के अवशेष हमारे पास देश में है। जिस गीता को पढ़ाने के बाद गीता में लिखा हुआ है कि कार्यकाल महाभारत का 5150 साल है, तो 5150 साल के मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। कोई गदा, कोई बाला, कोई पालकी, कोई तलवार, कोई महल, कोई बिल्डिंग, जब वो अवशेष जो है ना, मकाना के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता के मिल रहे, तो ये कहाँ है? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं। लोगों ने कैदे पढ़ा दिए। जैसे एग्जाम्पल दे दे करके मास्टर बच्चों को कि एक व्यापारी ने इतना सामान खरीदा, इस वो बिका, इस वो लिया था, कितना लाभ होया, फिर एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं। ऐसे ही लोगों ने लोगों के जीवन को समझाने के लिए अपना फायदा रख करके ये किताब में। क्या महाभारत काल्पनिक है? बिल्कुल। ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मैं क्या कल्ला कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया हुआ है कि जब नासा वाला ने पूछा था कि भाई ये राम सेतु अगर मानव निर्मित है तो इसके सबूत लाओ, नहीं तो चट्टानों की श्रृंखला है, तोड़ के रास्ता बनाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में हमारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भाषा विभाग दोनों ने हल्फनामा देके कहा कि हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। इनका ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं है। जिस चीज का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, आप उसे कैसे ऑथेंटिकेट मान सकते हो? आप मंदिर जाते हैं? मैं कभी मंदिर नहीं गया। कौन से आप कहाँ पूजा करते हैं? किसी मैं पूजा इसकी करता हूँ इंसानियत की। तो उनके लिए सत्ता छोड़ के लड़ रहा हूँ। तो ये मेरी पूजा है। वाले भी इंसान है, एक जाति विशेष पर आपने टिप्पणी की, वो भी इंसान है, क्यों नहीं माफ करते? हाँ, कल किसके ऊपर बोल रहे आप? कौन सी जाति विशेष पर बोल रहे आप? मैं उस जाति का नाम ना लूँ, आप बड़ी बातें जानते हैं। एक जाति ने आपका विरोध भी किया था कि आप हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे विरोध में बोल रहे हैं, तो वो भी तो इंसान है सर। उनका मैंने किसी जाति का विरोध ना जिंदगी में किया ना करूं। ये मेरे हाथ में वो कॉपी है जो घर घर गई हुई है। इसमें देखो कि मैंने कहा 100% आरक्षण दिया जाए। किसी ब्राह्मण बनिए, ठाकुर या जाट या कोई दलित, किसी को भी उसकी संख्या के अनुपात में सब जातियों में पढ़े लिखे लोग हैं।
सब जातियों में कौन सा हम सबको नौकरी दे देंगे? हर जाति में उसके माकूल 1-2% नौकरी है और सब जातियों में पढ़े लिखे हैं, उसकी संख्या के मुताबिक उनको नौकरी मिलनी चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए। ये मैंने कहा था, मैंने किसी जाति का विरोध नहीं किया। वो तो जो राज कर लेता है उसे दूसरे का बोलना अच्छा नहीं लगता। आप ये क्यों नहीं कहते कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? अब जाति की संख्या के आधार पर क्यों? अब आप आर्थिक की बात अगर सुनेंगे तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज आप गरीब हो, कल आपकी लॉटरी लग जाती है, आप करोड़पति, फिर आपने जो आरक्षण ले लिया उसका क्या करें? जो आरक्षण कोई गरीबी हटाने का फार्मूला नहीं था, सभी जातियों को उचित उनकी संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का एक फार्मूला था। ये गरीबी अमीरी का पैमाना था ही नहीं। अभी कौन सा हमने सारे गरीब अमीर कर दिए जिनको आरक्षण मिल गया? ये तो सब की बात, सब जजों में भी हमारे लोग हों, यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग हों, तो फिर क्यों नहीं यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर लगा? क्यों नहीं हमारा कैबिनेट का कोई मिनिस्टर बना? क्यों नहीं मिलिट्री के अंदर हमारी 3% की संख्या अफसरों में रहेगी? कोई रेजिमेंट हमारी क्यों नहीं बनी? बाकी के लोगों की 40-40, 30-30 रेजिमेंटें क्यों बन गई? ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण रखा गया। आपकी बात जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? एक भी सीट आपको अब तक क्यों नहीं मिल पाई? और आप अब अपने देखिए, एमएलए कब बना पाएंगे आप? देखिए, मैं एमएलए, एमपी, मंत्री सब कुछ बन लिया। जिसकी भूख होती है मजे लूटने की, हम वो लोग हैं जो लोगों को जगाते हैं। जस्ट लाइक गांव के अंदर एक कुत्ते होते हैं, वो जब गांव के अंदर ऊपर आदमी चोर घुसता है तो वो पूरे भौंकना शुरू कर देते हैं। एक भौंकेगा तो सारे भौंक पड़ते हैं। जब तक गांव से बाहर उसे निकालना दें, पूरे गांव को जगा देते हैं। लेकिन उसके बनिस्बत एक पेट डॉग होता है, वो कोठी में रहता है। सारा गांव लुट जाए वो नहीं बोले, और वो कोठी में पड़ा जो है ना, अगर गेट ही खड़का दिया तो चाहे थोड़ा बहुत शोर कर दो, अन्यथा वो चुप रहेगा और उसे मिलेगा सवेरे दूध का कटोरा। और जो हम जाएंगे, जो जनता को जगाने वाले, हमें मिलेगा सवेरे लाठ, जब हम रोटी मांगने के लिए जाएंगे। ये तो है भूमिका जगाने वाले की। मुर्गा सबसे पहले आपको 4 बजे जगाता है, सवेरे उसकी गर्दन कट लेती है। जिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने इस देश को जगाया, उनकी गर्दन कट चुकी है। ऊधम सिंह कंबोज की गर्दन कट चुकी है। सुभाष चंद्र बोस की गर्दन कट चुकी है। यहाँ पर जितने जगाने वाले लोग थे, उन्हीं ने इस दुनिया को रास्ता दिखाया। मैं उनमें से हूँ। आने वाले समय में अगर गठबंधन करना पड़ा, कौन सी पार्टी को चुनेंगे? क्योंकि एक साथ तो आपकी सारी सीटें आएंगी। मैं किसी भी पार्टी को जो हमारे इस समानता आधारित फार्मूले को एक्सेप्ट करेगी उसे पकड़ेंगे। सर, कंगना रनौत ने बयान दिया था, ये हमारे आड़े आ जाती है गरीबी। जो व्यक्ति अभी हमारी बात तक पहुंचने तक, जिसको टिफिन लेकर के रोजाना रोटी कमानी है, उसे तो 500 का नोट भी भगवान का दर्जा दिखाई देता है। इसलिए वो अपनी वोट की कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए समझता है, या एक शराब की बोतल। अगर जिस दिन अवेयर हो गए, अभी तक क्योंकि अंधविश्वास में हमारा ये देश डूबा हुआ है। हालांकि अंधविश्वास के ऊपर बहुत लंबी चर्चा मैंने पहले कई बार की है, फिर भी अगर आपका कोई अंधविश्वास को लेके सवाल होगा, क्योंकि हमारे देश में जहाँ जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध है, वही सैकड़ों कंट्री जहाँ झूठ, चोरी, नशा और हत्याएं और बिला वजह अनैतिक व्यभिचार, जहाँ ये आदमी छोड़ देता है, वहीं भगवान स्वरूप इंसान महापुरुष बन जाता है। लेकिन हम उसकी भावनाओं को ध्यान में ना रख करके नकली पत्थरों पे पत्थर सर पटक रहे हैं। और हर साल यहाँ पर 10-10 सिरों वाला रावण बना के, क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है क्या? कहीं मतलब जो है ना, एक सूर्या को एक बंदर निगल सकता है जो हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला है, और जिसका 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 लाख गुना परिधि में बड़ा है। क्या पत्थर पानी में तैर जाते हैं? क्या जो है ना, इंसान यहाँ एक पर्वत ठेका, एक बंदर जो है ना कहीं जा सकता है? इतना अंधविश्वास इस देश में फैलाया गया, जिसको लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास जब तक देश में रहेगा, ओबीसी और एससी समाज मानसिक गुलामी के तहत हजारों साल का शिकार है, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, चाहे कबीरदास है, चाहे रविदास है, चाहे गुरु नानक देव है, जब लोग पानी सूर्य की तरफ फेंक रहे थे तो वो खेतों की तरफ फेंक रहा था। गुरु नानक देव ने कहा कि भाई, लोगों ने पूछा इससे ये क्या हो रहा है? बोला जी तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो सूर्य को, अपने पितरों को पानी दे रहे हो। बोला मैं खेतों को दे रहा हूँ। बोला खेतों में चला जाएगा? बोले तुम्हारा चला जाएगा। तो बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने समझाने का, अंधविश्वास के, मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन हम पत्थरों के पुजारी हैं। एक बात जरूर कहूँगा, डराया हमें कैसे जाता है अंधविश्वास को लेके कि ये जन्म तो तुम्हारा गरीबी में कट गया, बेरोजगारी में कट गया, फकीरी में कट गया, ठीक नहीं हो सका। कम से कम अगला जन्म तो ठीक कर लो। अगला जन्म कैसे ठीक होगा भाई? पूजा पाठ करो, जो कमावा उसे दान कर दो, भंडारे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले अब परियां मिलेंगी। अरे यहाँ तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं कर रहा, तुम वहाँ परियां ढूंढ रहे हो। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। तो भाई अगर अजर है, अमर है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे। 12 करोड़ पाकिस्तान में चले गए थे, 35 में से थे ही हमारे पास थे। अब हो रहे 140 करोड़। तो 117 करोड़ आत्माएं कहाँ से आई? चलो कुत्ते, बिल्ले, चूहे, कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, लेकिन वो तो जितनी गंदगी फैली वो भी कई सौ, हजारों, लाखों गुना हो रहे। तो ये खेल जो रचा गया है, मानसिक गुलामी बना करके, डरा करके लूटा गया है इस देश को। जहाँ ये बीमारी नहीं है, वही देश जहाँ जापान सबसे छोटा कंट्री है, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा के मुताबिक पूरा वर्ल्ड उसका कर्जाई है, सारी टेक्नोलॉजी 70% उसी की है। जब वहाँ भगवान इतने नहीं जानते तो उस देश पर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और मैं कभी मंदिर नहीं गया तो मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो गांव की बेजमीन घर में पैदा होगा, एक बड़ी इंडस्ट्री तक गया, गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव देश में जितने हैं वो सारे जीते, पर कभी मंदिर नहीं गया। तो बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। आडंबर और अंधविश्वास। काफी दिनों के बाद आप मीडिया में आए, खासतौर के असल में प्रायोजन क्या है? मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है कल गोहाना में, उसका न्योता भी देने के लिए आया हूँ। और भाई ये जो भेदभाव जो सरकार ने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू जो अभी तक हुई है, वो इस तरीके से कि मंडल कमीशन को सीधा खारिज ना करके क्रीमी लेयर के माध्यम से खारिज कर दिया जाए। क्योंकि 6 लाख की आमदन तो आज चपरासी, क्लर्क, मास्टर सब की हो चुकी है। और 6 लाख की आमदन किसी एक घर में अगर छोटा मोटा 5-4 किले का काम है वो भी उसकी भी है। और इसी तरह से जो है ना, 2-1 आदमी जो फैक्ट्री में लग रहा है तो उसकी भी आमदन 6 लाख करोड़। इसका मतलब ये है जो लोग पढ़ाएंगे उन लोगों को आरक्षण ना मिले, जो लोग पढ़ा नहीं सकते, जिनके पास सोर्स नहीं है, तो आरक्षण देने की बिल्कुल जरूरत न पड़े, उसे खत्म कर दिया। उसका मकसद तो साफ था कि आईएएस लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे तो आरक्षण में कोटा लेके आगे निकल जाते हैं। जो पिछला दबा कुचला वर्ग है वो आगे आ ही नहीं पाता। लेकिन 6 लाख में तो जो है पड़ासी भी आ रहा है, 6 लाख में तो मास्टर भी आ रहा है, 6 लाख में तो क्लर्क भी आ रहा है। ये जब सेंटर ने 8 लाख करी थी तो ये 6 करने वाले खट्टर साहब कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, देश की सेंट्रल सरकार से भी ऊपर है। ये व्यवस्था जो है ना, ये आज से नहीं है, चालाकियां बहुत देर से चल रही है। आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि देश के अंदर 100% आरक्षित कर दिया जाए जनसंख्या अनुपात में। जो बाबा साहब ने कहा था, जिसकी जैसी संख्या हमारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, सब में पढ़े लिखे लोग हैं। आरक्षण गरीबी बहुत सारे लोग करते हैं कि गरीबों को दे दिया जाए। ये गरीबी हटाने का फार्मूला नहीं है, ये तो सभी को प्रतिनिधित्व, सभी जातियों को, जब देश में जाति प्रथा खत्म नहीं हो सकी तो व्यवस्था में सभी जातियों को उनकी हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व देने का एक फार्मूला है। ये बहुत सारे भिखारी जो है ना, ऐसे बकवास करते रहते हैं, उन लोगों की बेइज्जती कर रही है जिन लोगों ने गर्दन कटाई थी 1947 में। ये तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की, किसी ने उनको आतंकवादी भी करार दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। किसी का बोलने से कुछ नहीं है। जिन लोगों ने गर्दन कटाई है देश के लिए वो तो जग जाहिर है, लेकिन उनके घरों पर तो झाड़ जाम रहे हैं, मजे वो लूट रहे हैं जो मक्कार थे। तो पद्मश्री दिया गया सर। हाँ, मक्कार थे, उनको तो आज सारे देश की स्थिति है। तो पद्मश्री मक्कारों को मिल रहा है और लोगों को ही मिला रहा है। देखिए, मैं आपको इतनी बात पहले भी कहूँगा कि जिस दलित समाज की महात्मा गांधी
जो है ना हम ही भरते रहे, लेकिन जब उनके हक की बात आई थी तब आमरण अनशन रखा गया था। अब उसे राष्ट्रपिता कह रखा। जवाहरलाल जो विरोध कर रहे थे उसे चाचा कह रखा। चाचा तो हमें चिल्ड्रन डे पे याद करते हैं हम चाचा को। चिल्ड्रन डे तो गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह देव के जब बच्चे छीने गए थे, तो अगर चिल्ड्रन डे मनाना होता है तो उस पर मनाए। इसने क्या कर दिया था बच्चों के लिए विशेष, जवाहरलाल नेहरू ने? बातें बहुत हैं। इतिहास जिसके हाथ में रहा उसने अपने मन मुताबिक चलाया। रोज अमेंडमेंट करती हैं सरकारें संविधान के अंदर। सत्ता जिसके पास होती है वो अपने कानून बनाता है, चलाता है। राजकुमार सैनी जी, उनको कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि अब प्रधानमंत्री के ऊपर ना किसी किसान को, ना मजदूर को, ना किसी इंडस्ट्री वाले को भरोसा नहीं रहा कि ये कह करके कभी भी मुकर सकते हैं। अगर इन लोगों को वापस लेना तो डे फर्स्ट पर ले लेना था, लेकिन एक साल रुला करके 600 मौतें हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? 700 के करीब मौतें हुई हैं, उनके जिम्मेवार कौन है? जो बेघर हो गए हैं उनका जिम्मेवार कौन है? आज कल को अगर कैबिनेट में फिर पास न हो और फिर ये कानून खड़े रहें तो इसका भरोसा कौन करे? प्रधानमंत्री तो आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। ये तो एक आम आदमी की परिभाषा से भी परे चली गई। आंदोलन कहाँ देख रहे हो? आंदोलन तो जो है ना, किसानों के लिए जब एक कोई भी बिल बनता है, कोई भी कानून है, मजदूरों के लिए बना, इंडस्ट्री के लिए बना, या मजदूरों के लिए बना, किसानों के लिए बना, जब उस वर्ग को वो कानून जरूरत नहीं है तो आप क्यों थोप रहे हो उसको? जब हम कह रहे हैं कि हमारे देश में सीमित किसान जो है वो छोटा किसान है, यहाँ सामंतीवादी किसान नहीं है। यहाँ तो हर रोज पेट चला करके कोई करेले, कोई गोभी, कोई कुछ, कोई मतलब जहाँ साग सब्जियाँ उगा रहा है, उनको औने पौने भावों में बड़े मल्टी मिलियनर खरीद लेंगे और फिर बड़े बड़े शोरूमों में जब आप खरीदने जाएंगे तो 5 रुपए वाली 25 रुपए में बिक जाएगी। तो आपको शंका है कि बिल वापस नहीं होंगे? हाँ जी, आपको शंका है ये बिल वापस नहीं होंगे कहने के बावजूद भी? नहीं, बिल्कुल मेरी शंका क्या है, ये सारी जनता की शंका है। किसान वैसे थोड़ा तो बैठे वहाँ, वो तो इसी शंका में बैठे हैं। बेरोजगारी को लेके इन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रहे हैं। आप कहाँ देख रहे हैं? अभी आपके सामने हरियाणा एसएससी बोर्ड के एक पोजीशन में जहाँ 2-2, 20-20 करोड़ रुपये अभी मिल रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ये लूटपाट, यहाँ नहीं कितने बड़ी पेपर लीक हुए हैं। और ये पेपर लीक करने वाले जहाँ जहाँ भी सेंटर बनाए जाते हैं वो पहले से ही जुड़े होते हैं। जहाँ छापा खाना है, जहाँ पेपर छपते हैं, मतलब सरकार के प्रिंटिंग प्रेस में वो लोग बैठे हैं ऑलरेडी पहले से। वो एक एक पेपर के पेपर कराने के 50-50 और 5-5 और मतलब करोड़ तक खरीद, मतलब जो आईएएस के पेपर हैं, आईपीएस के पेपर हैं, आजकल तो उनके अंदर इतनी धांधली है। आज जो देश का बंटाधार हुआ, ये जो है ना किसी पे भरोसा करने के काबिल ही नहीं रहा कि ये पेपर जो है ना सही हो रहा है या मैनिपुलेशन में हो रहा है।